मैं सर आपसे अनुरोध करता हूँ आप आए और अपनी बात रखें। माननीय राकेश रजक जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? सर आप अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज और अपना वक्तव्य रखें। ग्वाल्हेर और म्हणतात का? हेलो हेलो। माननीय राकेश रजक जी अगर अभी नहीं जुड़े हैं तो हमारे प्रोफेसर राजू दहाड़ जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता मुंबई से, सर मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप आए और अपनी बात रखें। प्रोफेसर राजू दहाड़ जी मुंबई से। हेलो सर जी, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 सर। सभी को जय भीम। सर्वप्रथम हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मैं अभिवादन करता हूं। साथ ही हमारे आज के सभा के अध्यक्ष माननीय योगेश बड़ौने जी, संचालक जी गौतम जी, और आज ये कार्यक्रम जो स्क्रीन पर चल रहा है, काफी सारे लोग जुड़े होंगे, देख रहे होंगे, उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और साथ ही इस स्क्रीन के पीछे जो डायरेक्टर है जिन्होंने काम का आयोजन किया है, जैसे कि हमारे शेषराव गांगड़े जी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। आज हमारे महाराष्ट्र में संतों की एक परंपरा थी जिसे संत श्रृंखला कहा जाना चाहिए। अनेक संत महात्मा हमारे महाराष्ट्र में पैदा हुए, तो उसमें से जो राष्ट्र संत गाडगे बाबा जो थे वो एक सबसे ज्यादा क्रांतिकारी संत थे, ऐसा मैं समझता हूँ। अमरावती जिले में उनका जन्म हुआ, वो बहुत गरीब परिस्थिति में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनकी शादी होने के बाद उन्हें हमेशा समाज का जो दुख दर्द दिखता था, विशेषतः बहुजन समाज का जो दुख दर्द दिखता था, उससे वो बहुत व्यथित होते थे और वो चाहते थे कि समाज के लिए कुछ किया जाए। जैसे कि महात्मा फुले ने ढूंढ निकाला कि भाई समाज के दुख का कारण क्या है। उन्होंने कहा कि समाज इतना उपेक्षित क्यों है, समाज इतना नीचे के स्तर पर क्यों है, तो उन्हें पता चला कि शिक्षा का अभाव ये इनके दुखों का कारण है। फिर महात्मा फुले ने शिक्षा का आंदोलन चलाया। ये जो बहुजन समाज दबे कुचले समाज के लोग थे उनको पढ़ाने का प्रयास किया सावित्रीबाई फुले ने, महात्मा फुले ने मिलकर। ठीक उसी तरह ये जो समाज है, जब गाडगे बाबा ने देखा, गाडगे महाराज ने जब देखा कि ये जो समाज है ये व्यवस्था जो है मनुवादी व्यवस्था, उसमें फंसा हुआ है, उसके चुंगल में फंसा हुआ है, ब्राह्मणवाद के चुंगल में फंसा हुआ है, और फिर उसे मुक्त करने के लिए वो अपना घर बार छोड़कर निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि इस समाज को मैं प्रबोधन करूंगा, इस समाज को शिक्षा दूंगा तो ये समाज आगे बढ़ेगा, ऐसी उनकी सोच थी। अभी इतनी बड़ी सोच रखने वाले जो संत थे वो वास्तव में कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे, वो कभी स्कूल में नहीं गए थे, फिर भी उन्होंने इतना विचार किया कि मैं इस समाज को पढ़ा सकूंगा, समाज में कुछ प्रबोधन कर सकूंगा, जिस तरह से मैं अज्ञानी हूं या मुझे पढ़ने को नहीं मिला, उस तरह से किसी को विद्या से, शिक्षा से वंचित ना रहना पड़े। इसलिए उन्होंने लोगों में जाकर उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया, जन जागृति का प्रयास किया। अभी उनके पास साधन भी कुछ नहीं था, वो 2 पत्थर लेते थे और अपने कीर्तन को शुरुआत करते थे। जिस तरह शिक्षा का प्रचार प्रसार उन्होंने किया, उसी तरह अंधश्रद्धा पर भी वो करारा प्रहार करते थे। उनके कीर्तन को हम देखेंगे, सुनेंगे, वो वराडी भाषा में है। महाराष्ट्र में वराडी भाषा जिस प्रांत में चलती है वहां से वो आए थे, तो वराडी भाषा में वो कीर्तन करते थे, अपने लोगों को इकट्ठा, जैसे ही वो पत्थर बजाना और कीर्तन करना चालू करते थे, लोग उनके आजू बाजू इकट्ठा हो जाते थे। तो अंधश्रद्धा पे करारा प्रहार करते हुए कहते थे, जतरा में बिठाया पतरा, तीरथ बनाया पानी, दुनिया भई दीवानी, सब पैसे की दुलदारी। वो लोगों को इस तरह से समझाते थे, अपनी भाषा में समझाते थे कि जतरा में या मंदिर में जो भगवान है वो भगवान नहीं है, वो तो पत्थर है, लेकिन हम उसे पूजते हैं, वहां पे हम पैसा खर्चा करते हैं पूजा अर्चा में, जिससे कि वो ब्राह्मणों का पेट भरते हैं, हम ब्राह्मणों को पालते हैं, भगवान तो हमें कुछ देता नहीं है। और इस तरह से वो बोलते थे कि मंदिर में जो है वो भगवान नहीं रहता, वहां पे ब्राह्मणों का पेट रहता है। इस तरह की शिक्षा वो समाज में देते थे।
तो जितने संत हमारे महाराष्ट्र में हो गए, उसमें सबसे ज्यादा क्रांतिकारी संत मैं संत गाडगे बाबा को समझता हूँ। और उसी तरह महाराष्ट्र में उस टाइम शिक्षा के अनेक आंदोलन चल रहे थे। कर्मवीर भाऊराव पाटील उनके समकालीन थे, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख उनके समकालीन थे, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उनके समकालीन थे। और दूसरी बात, ये जो सब लोग थे अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन इनमें संबंध जो थे वो बहुत बहुत गहरे संबंध थे, इनकी सोच एक थी। आज हम देखते हैं कि हम एक ही सोच के लोग होने के बावजूद हमारे में बहुत सारा बिखराव है। जो बहुजन सोच वाले लोग हैं उनमें भी बिखराव है, जैसे कि एडवोकेट नागदेव मेरे मित्र, उन्होंने इस बात को कोट किया कि हम अलग अलग जगह पे भी अगर हम काम कर रहे हैं, फिर भी अगर हमारी सोच एक है तो हमारा लक्ष्य भी एक होना चाहिए। वो नहीं होते हुए हमारे महाराष्ट्र में हमें दिखता है। जैसे कि मैं बता रहा था कि कर्मवीर भाऊराव पाटील, इनके संस्था की जब ग्रांट बंद हो गई थी, तो संत गाडगे बाबा ने रास्ते पर कीर्तन करके लोगों को आह्वान करके पैसा इकट्ठा करके उस संस्था को फिर से चलाने के लिए उनको प्रेरणा दी थी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर खुद गाडगे बाबा के इस काम को मानते थे, उनको गुरु की जगह मानते थे और इतना स्नेह उनके अंदर था। फिर ये लोग अगर इतने हमारे महापुरुष, इनकी सोच भले ही अलग अलग काम किया होगा उन्होंने, लेकिन उनकी सोच इकट्ठा थी और एक दूसरे को सहकार्य करके वो चलते थे। तो हमें भी इस तरह की सोच बनानी चाहिए, और जब तक हम ये सोच नहीं बना पाएंगे हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लगता है। तो जब गाडगे बाबा इतने ताकतवर संत थे, भले ही वो पढ़े लिखे नहीं थे, कि आज हम देखते हैं कि ये लोकमान्य तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का हम उदाहरण देते हैं हमारे सभा में, कि अथनी के सभा में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये जो खेती करने वाले लोग हैं, किसान है, धोबी है, कुणबी है, मराठा है, इनको क्या बोले पार्लियामेंट में जाके हल चलाना है क्या, इनको मत वोट का अधिकार क्यों चाहिए, ऐसा लोकमान्य तिलक ने वो अथनी के सभा में बोला था। तब आज हम ये उदाहरण देते हैं, लेकिन पंढरपुर में एक बार जब ऐसी लोकमान्य तिलक की सभा थी, तो उस सभा में गाडगे महाराज पहुंच गए थे। लोगों ने उनको आग्रह किया स्टेज पे जाने का। गाडगे बाबा स्टेज पर गए और तिलक के सामने तिलक का ब्राह्मणवाद उन्होंने निकाला। ये ताकत गाडगे बाबा में थी। उन्होंने कहा कि बोले तिलक साहब, हमने आप लोगों के आज तक कपड़े धोए हैं, मैं जात से धोबी हूँ, आप लोगों के कपड़े धोए हैं, मैंने आप लोगों के कपड़े में इस्त्री की है हम लोगों ने, लेकिन हम ब्राह्मण नहीं हो सकते, आप कैसा भी करो एक बार हमको ब्राह्मण बना दो। तिलक का मुंह बंद हो गया था उस टाइम में, क्योंकि बोले अगर हमको अधिकार लेना है तो ब्राह्मण बनना पड़ेगा, क्योंकि मनुवादी व्यवस्था से तुम चल रहे हो। तो उसके बाद जब गाडगे बाबा को भी ये लगा कि ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था लोगों को लूट रही है, बहुजन समाज को दबा रही है, उनके सब अधिकार छीन रही है, तो उन्होंने फिर अपने कीर्तन में वो व्यवस्था के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू कर दिया। और इस तरह से अपने जहां जहां जितना उनको जमा, उन्होंने लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया। अंधश्रद्धा, स्वच्छता और अंधश्रद्धा के खिलाफ तो उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। स्वच्छता प्रिय थे वो। उन्हें कोई भी गांव में जाएंगे, अगर अस्वच्छता दिखती तो खुद हाथ में झाड़ू लेके पूरा गांव झाड़ते थे। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि कोई भी स्वच्छता अभियान हमारे देश में चलता है तो उसको बापू का नाम मिलता है, गांधी का नाम मिलता है, संत गाडगे बाबा का नाम नहीं मिलता है। तो इस तरह से जो हमारे संत थे, उनका जो कारवा था, जो हम लोग चल रहे हैं, जब तक हम उसको आगे नहीं ठीक तरह से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारे संत महात्मा जो गुरु थे, हमारे महापुरुष थे, उनका भी सम्मान उस तरह से नहीं होगा। ये मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। अभी गाडगे बाबा और बाबा साहब जो थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत विद्वान थे। गाडगे बाबा का उदाहरण देते हुए जब कीर्तन करते थे तो गाडगे बाबा साहब का उदाहरण देते हुए कहते थे कि अरे विद्या क्या कर सकती है, शिक्षा क्या कर सकती है। तो बोले वो आम्बेडकर बाबा साहब को देखो, वो बाबा साहब को देखो, जिनके घर में खाने को नहीं था, जिनके पास किताबें नहीं थी, जिनके पास कपड़े नहीं थे, लेकिन रामजी आम्बेडकर ने उनको पढ़ाया, उनके पिता ने पढ़ाया, और आज बोले वो आदमी ने चमत्कार कर डाला कि उसने देश का संविधान लिख डाला। तो बोले विद्या में ये ताकत है, ये समाज को गाडगे महाराज समझाते थे। और जब गाडगे बाबा, हम उनके जीवन का अंत देखेंगे तो 14 जुलाई 1941 में गाडगे बाबा की तबीयत जो थी वो बिल्कुल खराब हो गई थी। और जब ये बात बाबा साहब को पता चली कि गाडगे बाबा बीमार है, तो बाबा साहब जो उस समय मंत्री थे, अपना सब काम काज छोड़ के उन्होंने 2 ब्लैंकेट खरीदे, क्योंकि वो दूसरा कुछ लेते नहीं थे। तो गाडगे बाबा के लिए 2 ब्लैंकेट खरीदे और हॉस्पिटल में उनको मिलने के लिए पहुंच गए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर।
जो बीमार होने के बावजूद वो अपना उठने का प्रयास करते हुए उठ बैठे गाड़गे बाबा, और बाबा साहब को कहते हैं कि बाबा साहब आप क्यों आए, आपका तो समय बहुत कीमती है, आपका एक एक मिनट कीमती है, मैं तो फकीर आदमी हूँ। तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि बाबा आपका जो जीवन है वो भी बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है, क्योंकि उनको मालूम था कि समाज के लिए गाड़गे बाबा ने क्या किया है। और ऐसा बोलते समय बाबा साहब के आंख में आंसू थे, क्योंकि शायद दोनों जानते थे कि ये आखिरी मुलाकात है, शायद इसके बाद मुलाकात ना हो। और सचमुच उसके बाद गाड़गे बाबा और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मुलाकात फिर नहीं हुई। और इन दोनों में इतना स्नेह था, इतना प्यार था, भलाई बहुत बड़ी खाई थी दोनों के बीच में, एक बिल्कुल अज्ञानी थे, दूसरे बहुत पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, लेकिन फिर भी विचारों में इतनी समानता थी, तो इतना स्नेह था कि जब गाड़गे बाबा जब बाबा साहब अम्बेडकर का मृत्यु हो गई, बाबा साहब अम्बेडकर का निर्वाण हो गया, उसके बाद गाड़गे बाबा ने अपना खाना पीना छोड़ दिया था। गाड़गे बाबा को बहुत दुख हुआ था और अपना खाना पीना छोड़ दिया, और उसके ठीक 15 दिन बाद मतलब 20 दिसंबर को गाड़गे बाबा का भी निर्वाण हो गया। तो इस तरह से ये महापुरुषों के विचारों में ही समानता थी, उनमें आपस में स्नेह था, और एक दूसरे की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम ये महापुरुषों ने किया था। आज हम देखते हैं कि गाड़गे बाबा के जीवन का एक वाकया मुझे याद है कि एक गांव में जब गाड़गे बाबा गए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी ने जो पत्थर को सिंदूर लगा हुआ था, उस सिंदूर पे उसने फूल चढ़ाए, हार चढ़ाया, उस पत्थर की पूजा की, उस पे दूध भी डाला, और थोड़ी देर बाद वो आदमी जब दूर गया तो उसी रास्ते से एक कुत्ता जा रहा था, और कुत्ते ने अपने स्वभाव के अनुसार वहां वो पत्थर को सूंघा, और फिर उसने जो करना था वो अपनी टांग उठाकर कर दिया। अब वो ये करने के बाद वो व्यक्ति जो जिसने पूजा की थी वो बहुत नाराज हो गया, वो पत्थर लेके वो कुत्ते को मारने के लिए दौड़ा। तो गाड़गे बाबा ने कहा कि भाई उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसे वो जानवर को आप क्यों तकलीफ दे रहे हैं, क्यों तंग कर रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं वो उसने ऐसा ऐसा किया। तो बोले उसको पता नहीं है, उसके लिए वो पत्थर है, तुम पत्थर में भगवान देख रहे हो, गलती तुम्हारी है। तो इस तरह की शिक्षा एकदम सादी भाषा में गाड़गे बाबा लोगों को देते थे। और आज हम ये आंदोलन कहाँ लेके जा रहे हैं, आज तो पत्थर के लिए आंदोलन हो रहे हैं हमारे देश में, आज पत्थर के लिए आंदोलन हो रहे हैं, नारे दिए जा रहे हैं, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ऐसे तो लाखों पत्थर हमारे देश में है, और कितने आंदोलन होंगे और हम कितना सहेंगे। हम बोलते हैं कि संविधान का सही तरह से इंप्लीमेंट होना चाहिए, ये देश धर्मनिरपेक्ष बनना चाहिए, किस तरह बनेगा। तो उसके लिए हमारे जितने भी संगठन है, जितने भी अपने बहुजन सोच वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे एक ध्येय से, एक लक्ष्य से काम करना होगा, तभी ये सपना पूरा हो सकता है। ऐसा मुझे कहना है, जैसे कि अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं कि खामोशी कब तक, अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं शायर कि खामोशी कब तक, कुछ तो लज्जते फरियाद कर, तू रहे जमी पर, आसमां से तेरी साथ आसमां तेरी सोच आसमान पर, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। हमारी आज की स्थिति ऐसी है कि अगर हम ये बात को नहीं समझेंगे, महापुरुषों के विचारों को नहीं समझेंगे, कारवा को आगे किस तरह से लेके जाना है, कोई भी एक आदमी, क्योंकि एक झुंड बनाकर वो इस सपने को भले कितनी बड़ी बड़ी बातें करे, कोई ऐसा वो सपने को पूरा नहीं कर सकता है। हमारा 150 करोड़ लोक संख्या का देश है, उसमें हमारे छोटे छोटे बहुत सारे संगठन है। आज हम आरएसएस को देखते हैं, उनके बहुत सारे संगठन है, लेकिन उनकी सोच एक है, उनका उनका पक्ष एक है, उनकी पार्टी एक है, उनका वोट एक ही जगह पे गिरता है। लेकिन जब हमारे हम वोट देने की बारी आती है, तब हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे संगठन पहले से बिके हुए रहते हैं, और इसलिए हमारे लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच सकते। इसी बात के साथ मैं अपना मेरा शायद समय भी खत्म हो गया, मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। आपने संत गाडगे बाबा जी के जो अपने समय में और आपने प्रकाश डाला, और कम समय में आपने बहुत कुछ बता दिया, और सभी की तरफ से मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं साहब। और हम आशा करते हैं ऐसे ही सर आप हमेशा हमें अपने विचारों से और अपने क्रांतिकारी संत महापुरुषों की विचारधाराओं से अवगत कराते रहेंगे। और इसी के साथ मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, अगर हमारे माननीय राकेश रजक जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं,